आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को सप्रेम साहेब बंदगी। जिस भाषा का प्रयोग मेरे सदगुरु कबीर साहब करते हैं, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि उसी भाषा का प्रयोग मैं भी करूं। और अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपकी गलती है। जिस ठेठ भाषा का प्रयोग सदगुरु ने स्वयं किया, जो कहना था दो टूक, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कह दिया। और चाहे जिसे कहना, उन्होंने नहीं देखा कि ये राजा है कि रंक है, अमीर है कि गरीब है, किस जाति का है, किस पाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। ये साहब ने नहीं देखा। साहब के लिए तो मानव मानव एक समान थे। और वे तो मानव में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर करने ही इस संसार में आए थे। है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा हो, कहे कबीर सर्व ही साहब, परखो परखन हारा हो। सर्व ही साहब, जो कुछ भी है साहब ही है, साहब के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ साहब है। साहब तो जैसे हैं वैसे ही। दरियाओं का लहर दरियाओ है जी, कहो जी दूसरा कैसे हो। ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, साहब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, जगत कहे क्या ब्रह्म को खोए। नीर फेर नाम लहर धरा, लहर कहे क्या नीर को खोए। साहब कहते हैं कि समुद्र में उठने और गिरने वाली जो जल की धारा है, उसका नाम हमने लहर रख दिया, तो लहर कहने से क्या जल में परिवर्तन आ गया कि सागर का स्वरूप बदल गया। सागर में जो लहरें उठती है वो सागर ही है। तो ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, तो जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया। वैसे ही अगर हम अपनी सोच से, अपने विचार से ब्रह्म का स्वरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया, तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया, कि ब्रह्म में परिवर्तन आ गया, कि ब्रह्म बदल गया, कि उसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया, उसके गुण और धर्म बदल गए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो प्रकट हैं वह हमें नजर नहीं आते और हम फिर खोज में लग जाते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं साहब कैसे मिले, ब्रह्म कैसे मिले, साहब के बिना मैं प्यासा हूं। और साहब की खोज के लिए हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं। और यह सब देखकर साहब को हंसी आती है और हमारी बातें सुनकर भी साहब को हंसी आती है। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। जल में रहने वाली मछली कह रही कि मैं प्यासी हूं, मैं प्यास से मरी जा रही। ये तालाब है बाजू में, ये तालाब की मछली आपसे कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो आपको हंसी ही आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है। तो इसलिए साहब को हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी।
इस भजन में साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और आत्म ज्ञान बिना, खुद के ज्ञान के बिना हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां मिले कि वहां मिले, कि ऐसे मिले कि वैसे मिले। और साहब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में, तू मुझे और कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में। और जो वस्तु तेरे ही पास है, तू मुझे कहीं और ढूंढ रहा है। जा कारण दर दर फिरा, सो बैठा घटमाही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। तो जो चीज हमारे ही पास है उसे हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो ये देखकर तो संतों को हंसी आएगी। इसीलिए साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अभी आपने सुने दामखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। इस दास ने एक कबीर पंथ का बहुत बड़ा महंत जो दामाखेड़ा के अंदर हैं, उनका शुभ नाम है पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब। और उनके पूरे इतिहास को दास ने पढ़ा, पवित्र कबीर सागर से भी उनके द्वारा बताई गई साधना का निर्णय लिया, उनकी तुलना की, उनके द्वारा फरमाए गए सत्संगों की सीडी भी देखी। इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। केवल ये इस बात का दावा करते हैं कि हम आदरणीय धर्मदास जी के वंशज हैं, और दुनिया को इस बात से भ्रमित किए हुए हैं कि जो धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी से नाम उपदेश लेगा उसी की मुक्ति होगी। इनका जो सत्संग देखा सुना, इनके द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी, उनमें क्या पाया, ये क्या बताते हैं कि सत्पुरुष निराकार है, और ये ब्रह्म को सत्पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। इनकी एक सीडी दास ने सुना, उसमें देखा श्री प्रकाश मुनि जी के मुखारविंद से किए गए प्रवचन। उनमें ये क्या बोलते हैं, एक बार तो कहते हैं परमात्मा की एक वाणी उच्चारण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। तो ये क्या तुलना करते हैं कि जैसे सरोवर के अंदर मछली ये कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो वो उसकी मूर्खता है। और जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना पृथ्वी, चांद, सितारे, इसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रचना है, मनुष्य हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहिब है, यही ब्रह्म है। और ये कहते हैं कि हम ब्रह्म होकर और ब्रह्म को खोज रहे हैं। ये हमारी कितनी अज्ञानता है। श्री प्रकाश मुनि दामाखेड़े वाले जी महंत जी के ये विचार है। इनका भावार्थ है कुल मिलाकर कि ये सारा कुछ जो है
यही परमात्मा है। ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमात्मा कहते। और ये अपने आप को कह रहा है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे। ये उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे, यानी हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो खा ज्ञान इनका हुआ बाई बकरे। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है गिरदमुनि नाम साहब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरदमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सदगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, ठीक है। अपने आत्माओं, आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे हैं, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश्य है। जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक